की राजनीति में इच्छा है कि हमारा बेटा को नेता बना दीजिए, लेकिन वो बेचारे बीमार पड़ गए और तेजस्वी यादव का राजनीतिक पुरुषार्थ शून्य है, तो दंड बैठक तो कर रहे हैं। अब उनका अंदरूनी मामला है कौन कितना सीट लेगा। लालू जी के बीमार होने से तेजस्वी यादव की राजनीति आईसीयू में चली गई, ये स्पष्ट हो गया है। लवनी लेके गए थे ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि ताड़ी पी करके और उसका मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करें। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर के तैयारियां तेज है सभी पार्टियों की ओर से। महागठबंधन की बैठक पर बैठक हो रही है। अब ऐसे में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड में सत्ताधारी दल है, उसने भी बिहार में 12 सीटों पर दावा ठोक दिया है। इसको लेकर के जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बहुत कुछ तेजस्वी यादव को लेकर के कहा है और भी वो चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर के बहुत कुछ कहते नजर आए हैं। इसके अलावा कल जिस तरीके से ताड़ी महाजुटान सम्मेलन में जो तेजस्वी यादव है वो पहुंचे थे, उन्होंने हाथ में लवनी भी ली थी और जिसके बाद उन्होंने पूरा माहौल बना दिया था। इसको लेकर भी नीरज कुमार जो हैं वो तेजस्वी यादव पर काफी हमलावर नजर आए। उन्होंने ये भी कह दिया है कि इतना ही है तो वही ताड़ी पी ले और उसके बाद मेडिकल जांच कराए। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, आइए आपको सुनाते हैं। नया मुसीबत तेजस्वी यादव के सामने। जेएमएम ने कहा कि 12 सीट चाहिए। देखिए, स्वाभाविक रूप से लालू जी की राजनीति में इच्छा है कि हमारा बेटा को नेता बना दीजिए, लेकिन वो बेचारे बीमार पड़ गए और तेजस्वी यादव का राजनीतिक पुरुषार्थ शून्य है, तो दंड बैठक तो कर रहे हैं। अब उनका अंदरूनी मामला है कौन कितना सीट लेगा, लेकिन लालू जी के बीमार होने से तेजस्वी यादव की राजनीति आईसीयू में चली गई, ये स्पष्ट हो गया है। सीट का बंटवारा का क्या होगा? अब देखिए, सीट का बंटवारा कौन, हमको तो लगता है कि बहुत भाई अब तो तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना चाहिए ना कि भाई मान लीजिए किस किस परिवार को कमिटमेंट किए हुए हैं। एक एक परिवार में 3-3 4-4 आदमी को, इनके घर के भी कितने सदस्य हैं। अब ऐसी स्थिति में सहयोगी पार्टियों का क्या होगा, चूँकि अब तक न दीपांकर भट्टाचार्य कुछ बोल रहे हैं, न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न डी राजा बोल रहे हैं। कोई भी तेजस्वी यादव जी के साथ सटना नहीं चाहता है। बंद कमरे में बैठना चाहता है, लेकिन बंद कमरे से बाहर दिखना नहीं चाहता है। तो लवनी लेके गए थे ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि ताड़ी पी करके और उसका मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करें कि उसमें विटामिन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, किडनी का रोग नियंत्रित होता है, लीवर का रोग नियंत्रित होता है, और आईजीआईएमएस, पीएमसीएच या एनएमसीएच सरकारी संस्था से खुद ताड़ी सेवन करके और अपने संविधान को जला करके, पार्टी के संविधान को, उनके संविधान में लिखा हुआ है कि मादक द्रव्य से दूर रहना है, तो इसको मादक पेय से इसको जला दीजिए। और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों का जीवन बदला है। 36,441 परिवार को ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े लाभान्वित परिवार, जिनको वैकल्पिक व्यवसाय दिया गया, 2 लाख रुपया प्रति परिवार दिया। ये पासी समुदाय के लोग को नशाखोर बनाना चाहते हैं और हम उनको शिक्षित बना करके उनके जीविकोपार्जन की वैकल्पिक योजना देना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष के लोग राजनीतिक भविष्यवक्ता हैं। चूँकि घर में आग लगी हुई है तो दूसरे के घर को भी जलाना चाहते हैं, लेकिन मंसूबा सफल नहीं होना है। चिराग पासवान जी लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के सांसद हैं। अगर बिहार में काम करने की इच्छा व्यक्त किया तो इसके राजनीतिक अर्थ निकलने लगे। अब एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर, लगातार जिलों में सम्मेलन में लगातार उसके नेता और माननीय चिराग पासवान ने लगातार कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो कहाँ कोई विवाद की गुंजाइश है। बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बनेंगे, तो क्या दिक्कत है अरे इसमें? भाई, इच्छा भाई उनके बहनों ही है ना, और खुद चिराग पासवान ने क्या कहा तो वो महत्वपूर्ण होता है ना। तो बीजेपी धोखा नहीं देगी आप लोग को चुनाव के बाद? हमको विपक्ष कह रहा है ना कि
हमको धोखा, हाँ हम तीर यहाँ लगाते हैं निशाने पर लगता है। मेरा तीर कभी चूकता नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड है 20 साल का। 2025-30 फिर से नीतीश 2025 से 30 फिर से नीतीश। कमिटमेंट है आप लोग का, कमिटमेंट है, इससे पीछे कोई समझौता नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई समझौता नहीं। हम सवाल जो पूछे उसका जवाब हाँ, दीजिए। कोई समझौता नहीं। और एनडीए का ही सामूहिक संकल्प है। जी सर। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, किस तरीके से वो तेजस्वी यादव पर हमलावर है, महागठबंधन पर भी वो बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।